नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। ये तस्वीरें राशन डिपो होल्डर जो कि जगबीर सिंह मलिक के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, हरियाणा में सरकार ने सरकारी राशन डिपो होल्डरों को 60 साल में रिटायर करने के फैसले के बाद सभी प्रदेश भर के जो राशन डिपो होल्डर हैं उनमें रोष है। सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ उनमें भारी रोष है। सरकार के इस फैसले के बाद आज गोहाना के सभी सरकारी राशन डिपो धारकों ने कांग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक को अपनी मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने विधायक जगबीर सिंह मलिक से उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाने के लिए बात कही है। वहीं जगबीर मलिक ने बताया कि राशन डिपो होल्डर की कुछ मांग तो जायज़ करार देते हुए उनकी मांगे विधानसभा में उठाने का आश्वासन भी दिया है। डिपो होल्डरों ने बताया कि सरकार के नए फैसले से अब पूरी तरह से वो परेशान हो चुके हैं। कई प्रकार की तुगलकी फरमान के जरिए नए आदेशों का पालन करना अब उनके बस की बात नहीं रही है, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से सांकेतिक हड़ताल की गई है। डिपो होल्डरों ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत डिपो धारकों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर किया जाएगा, जो कि सरकार का यह फैसला गलत है। हम सभी डिपो धारक लाइसेंस धारक हैं, वहीं अन्य पेट्रोल पंप भी लाइसेंस धारक हैं। जब इन पेट्रोल पंप वालों पर यह नियम लागू नहीं होता तो हम पर यह नियम लागू क्यों किया जा रहा है। डिपो धारकों का यह भी कहना है कि हमारी मासिक वेतन 50,000 को लागू करना चाहिए, और उनका यह भी कहना है कि डिपो धारकों को अपने वार्ड के 500 से लेकर 1000 तक की संख्या तक राशन कार्डों के नियमों के तहत कार्ड बनाने की अनुमति भी उनको दी जानी चाहिए। हम सभी डिपो होल्डरों ने मिलकर आज अपने एमएलए साहब को, श्री जगबीर सिंह मलिक को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी अनेकों मांगे हैं और हम चाहते हैं कि अपने एमएलए साहब के थ्रू हमारी मांगे विधानसभा में उठाई जाए और हमारा जितनी मांगे हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। मुख्य क्या मांग? हमारी सबसे पहली मुख्य मांग है, जो हमारे डिपो होल्डरों को 60 साल में रिटायरमेंट के आदेश दिए गए हैं, जो कि मार्च से लागू हो जाएंगे। तो पहली मांग तो हमारी है कि ये कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है। इसके दौरान डिपो होल्डर केवल लाइसेंस होल्डर है, पेट्रोल पंप भी लाइसेंस होल्डर में आते हैं, गैस एजेंसी भी लाइसेंस होल्डर में आते हैं, दवाइयाँ दुकानें भी लाइसेंस के थ्रू आती हैं, आढ़ती दुकानें भी लाइसेंस के थ्रू आती हैं। या तो सभी को 60 साल की उम्र किया जाए, सभी को समान किया जाए, समानांतर सबका देखते हुए। अगर सबका औरों का कैंसिल 60 साल का नहीं है तो हमारा भी 60 साल का नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार ने बहुत ही नाजायज किया है। केवल डिपो होल्डरों को ही परेशान करने के लिए ये कार्य किया है। या तो सबके साथ किया जाए या किसी के साथ नहीं किया जाए। क्या मांग? हमारी दूसरी मांग है कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमारी मासिक वेतन वो लागू किया जाए, जो कम से कम 50,000 रुपये हो। और इसके अलावा हमारा जो मेडिकल का आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, सबके बने हुए, डिपो होल्डर को कोई सुविधा नहीं दी जाती। डिपो होल्डरों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाए, ताकि डिपो होल्डर भी अपने परिवार के साथ अपना इलाज करा सके और उसको कहीं अलग समाज से अलग न भागना पड़े। समाज के साथ शामिल करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। और भी मांगे? अब पूरे देश में एक राशन कार्ड का नियम लागू कर दिया है और नियम ये बना दिया कि राशन कार्ड कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। जब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड का नियम लागू होता, पूरे और राज्यों की तरह हर एक बहुत से राज्य जिसमें तनख्वाह 20 भी है, 30 भी है, 40,000 तक मिल रही है, उनको समानांतर हमें देखते हुए हमारी सैलरी लागू की जाए। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र मलिक, गोवाना। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो क्या रहेगा? अगर सरकार ऐसा नहीं हमारी मांगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के जाने के लिए तैयार हैं। हम अपना कार्य बंद कर देंगे। सरकार ने जिससे कराना उससे करा ली। ठीक है। हाँ, हमें आज से एक आस है कि हमारे विधायक जी इसके बारे में गौर करेंगे और हमारी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि हमारा आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं दिखाई दिया हमें। सरकार ने हमको बुरी तरह से रगड़ दिया है, हमारी सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी हैं और एक 60 साल की तलवार हमारे ऊपर लटका दी है, जिसमें जो भी डिपो धारक 60 साल का हुआ उसका डिपो तुरंत प्रभाव से ख़त्म, उसके किसी आश्रित को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो ये हमारे एक रोजगार के ऊपर कुठाधार है। दूसरी बात, हमारा जो कमीशन हमें मिलता था वो अभी नगद रूप में नहीं मिलता, वो 6-7 महीने के बाद हमें मिलेगा।
हमारा एक पीएमजी का गेहूँ आता था, जिसे पब्लिक को बहुत राहत मिलती थी, लेकिन सरकार ने उसको भी बंद कर दिया, कुछ बहाना लगा करके, और सिंगल गेहूँ कर दिया है, जो कि अपर्याप्त है। जो गरीब परिवार है उनका भरण पोषण पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हमारी एक मांग और है कि हमारा पीएमजी का गेहूँ दोबारा से चालू किया जाए। एक हमारा न तो हेल्पर का कोई हमें कुछ मिलता है, एक पैसा भी, न दुकान का किराया, न नेट का खर्चा, न और कोई अन्य सुविधाएँ, कुछ भी तो नहीं है, सब हमें अपने पल्ले से करनी पड़ती है। अब मेरे पास 40 कुंटल गेहूँ आता है, सरकार के कमीशन के अनुसार 150 रुपये प्रति कुंटल से मेरा वो 6000 रुपये मिलता है। अब 6000 रुपये में मासिक पूरा महीना उसके लिए लगाता रहूँ, और उसमें मेरे 6000 तो मेरा किराया बन जाता है, मैं कहाँ से पूरे करूँगा? मेरे बच्चे भी हैं, मैंने फीस भी देनी है, मैंने दूध का खर्चा देना है, बीमे का भी देना है, बिजली खर्च भी देना है, कुल मिला करके मेरी कम से कम भी 30,000 रुपये खर्चा हो जाता है। लेकिन आमदनी मेरी 6000 कब तक चलेगी? मेरी कमर टूट चुकी गति, कोई भी रास्ता में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं विधायक के माध्यम से अपनी मांग रखते हैं कि कम से कम हमारी एक मासिक मानदेय बनाया जाए, जिससे हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाए। वो 50,000 रुपये प्रति डिपो धारक को मिलना चाहिए, उससे कम गुजारा नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार ने वेतनमान कर दिया ना, तो अनेक प्रकार की समस्याएं डिपो होल्डरों की खत्म हो जाएंगी। न आपस में झगड़ेंगे, न कमीशन के बारे में झगड़ेंगे, न कार्डों के बारे में झगड़ेंगे, और न एक अफसर परेशान करेंगे, ना कोई दुख हो रहेगा। तो सिर्फ इसका एक समाधान है कि सभी डिपो होल्डरों को नियमित करके उनकी तनख्वाह बांध दी जाए। अगर सरकार नहीं मानती आपकी बात, क्या रहेगा आगे? हम आगे हड़ताल करेंगे। अभी हमारे 3 दिन की हड़ताल थी, 7, 8 और 9 फरवरी को ऑल इंडिया में। अब 22 मार्च को सारे डिपो होल्डर मिल करके संसद का घेराव करेंगे, जंतर मंतर पर अनिश्चित धरना देंगे, और उससे भी ऊपर हम आमरण अनशन भी करेंगे। 2 हड़ताल करेंगे, लेकिन आमरण अनशन भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं कि हम जिंदा रह सकें। इससे अच्छा तो काम करते करते मर जाएं तो अच्छा है, जी करके तो क्या करें, कुछ भी नहीं है। तो इन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और सारे हरियाणा के ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। हमारी गोहाना इकाई के जितने सारे सदस्य इकट्ठे हैं। अभी हम विधायक जी को दिया है, अब हम बड़ौदा हल्का से जो विधायक हैं उनको भी देने का प्रयास करेंगे, अगर वो हमें मिल जाते हैं तो। ठीक, क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दलबीर सिंह है, डिपो धारक गोहाना, एक्स प्रधान डिपो यूनियन। क्या कह रहे हैं? ये डिपो होल्डर्स की कुछ तो डिमांड जायज़ है बिल्कुल, और जिस प्रकार ये एज का कच्चे है, इनका 60 साल की एज कर दी, ऐसा कहीं शायद ही कहीं इंडिया में इतिहास में कहीं हो कि स्टेट में ऐसा लागू हो, लेकिन एक J&K में बताते हैं 65 साल है। इनकी ये एज का कैप नहीं लगाना चाहिए, इस पर ये नहीं करना चाहिए, और इनका ठीक बनता इनके पास है ही क्या? कार्डों की संख्या घटा दी, इनका कमीशन वो बढ़ा दिया, इनका सिक्योरिटी बढ़ा दी, और हर समय तलवार लटकी रहती है। जो अधिकारी है ना, सारा गोलमाल अधिकारी करते हैं, नाम इनका आता है। इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम अपने तरीके से जो है उठाएंगे, इनकी समस्या को हल करने के लिए सरकार को निवेदन करेंगे।